राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत। छात्रों, आजकल हम बातचीत कर रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा पेपर है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसके अंतर्गत इकाई प्रथम में जो पत्रकारिता के रूप और प्रकार हैं उन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। अब तक हमने पत्रकारिता के विभिन्न रूपों और प्रकारों पर प्रकाश डाला, जिनमें से हम कह सकते हैं कि हमने सूची पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता आदि आदि पर प्रकाश डाला। इधर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की जो पत्रकारिता है उस पर भी हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है। हमने अब से पहले रेडियो पत्रकारिता और टेली पत्रकारिता पर प्रकाश डाला। हमने टेली पत्रकारिता के अंतर्गत जब प्रकाश डाल रहे थे तो ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो टेलीविजन है ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, सिर्फ कानों से सुना जाता है, और टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसी तरह से फिल्म, सिनेमा ये भी दृश्य श्रव्य माध्यम है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम फिल्म पत्रकारिता। छात्रों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब से सिनेमा की शुरुआत हुई तभी से फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी थी। जब से सिनेमा की शुरुआत हुई तभी से फिल्म पत्रकारिता का उद्भव या जन्म हो चुका था। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि फिल्म पत्रकारिता में साक्षर और निरक्षर दोनों ही प्रकार के समीक्षक आप देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म को या सिनेमा को साक्षर जन भी देख रहे हैं और निरक्षर जन भी देख रहे हैं, और साक्षर जन भी अपनी राय रखता है और निरक्षर जन भी अपनी राय रखता है। फिल्म देखने जब आप लोग जाते हैं, चाहे साक्षर हो चाहे निरक्षर, पढ़ा लिखा कितना ही बुद्धिजीवी वर्ग हो और चाहे अनपढ़ लोगों का वर्ग हो, सब फिल्म देख करके और जब बाहर निकलते हैं तो अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि फिल्म अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं फिल्म बुरी है, कुछ लोग कहते हैं साधारण है। ये जो तीन शब्द है, अच्छी, बुरी और साधारण, और ये जो राय सामने आई है उन लोगों की अलग, यहीं से फिल्म पत्रकारिता का जन्म, यहीं से फिल्म पत्रकारिता का जन्म हो जाता है। अब आप देखिए, ये जो फिल्म पत्रकारिता है ये दूसरी पत्रकारिताओं से भिन्न है, क्योंकि जो दूसरी पत्रकारिताएं हैं या पत्रकारिता के जो दूसरी प्रकार हैं उनमें जो पत्रकारिता का जो दायित्व निर्वहन करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे, समझदार और बहुत चिंतनशील, बहुत विवेकी लोग होते हैं। लेकिन यहां पर इस पत्रकारिता में पढ़ा लिखा तबके के अलावा अनपढ़ तबका भी उसका समीक्षक है, यानी वो भी फिल्म पत्रकारिता कर रहा है एक तरह से, क्योंकि वो भी अपनी राय रख रहा है। और जहां राय रख दी जाती है, विचार रख दिए जाते हैं, वहीं से पत्रकारिता जन्म ले लेती है। इस दृष्टि से फिल्म पत्रकारिता पत्रकारिता के जो दूसरी प्रकार है उनसे अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। खैर छात्रों, सिनेमा की कहानी या सिनेमा का सफर पर हम बातचीत करें तो आप देखिए कि सिनेमा का सफर शुरू होता है, उसके प्रदर्शन का सफर शुरू होता है। आप यूं कहिए, सिनेमा के प्रदर्शन का जो सफर शुरू होता है वो होता है सन 1895 से। सन 1895 में
पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ, और वो हुआ पेरिस के एक कैफे। पेरिस के एक कैफे में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ। और ये फिल्म किसने बनाई थी? ये बनाई थी फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने। फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने। ये लूमियर बंधुओं के नाम बता दें तो भाई, एक लुई लूमियर और एक ऑगस्ट लूमियर। इन्होंने फिल्म का निर्माण किया और सबसे पहले पेरिस के कैफे में उसका प्रदर्शन किया। आपको ये भी हम यहां बता दें चलते चलते कि फ्रांस की धरती पर अनेक आधुनिक कलाएं ने जन्म लिया है। अनेक आधुनिक कलाओं ने फ्रांस की धरती पर ही जन्म लिया है। यानी फ्रांस की धरती पर ही अनेक आधुनिक कलाओं का जन्म हुआ है। आप देखिए फोटोग्राफी का जन्म कहां हुआ? फ्रांस में हुआ। इसी तरह से फिल्मों का सबसे पहले प्रदर्शन करने वाले लूमियर बंधु थे, वो भी फ्रांस के थे। और उन्होंने पेरिस में एक कैफे में अपनी पहली फिल्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ था इससे पहले वो लगभग 50 लघु फिल्में बना चुके थे। तो सबसे पहले प्रदर्शन तो हुआ था पेरिस में। अब आप देखिए, लूमियर जो बंधु थे, उनके जो एजेंट थे, पेरिस में प्रदर्शन के पश्चात वो हिंदुस्तान सहित संसार के दूसरे देशों में भी जाकर के अपनी फिल्मों का प्रदर्शन करने लगे। लूमियर बंधुओं के जो एजेंट थे, उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के अलावा और भी कई देशों में जाकर के अपनी फिल्मों का प्रदर्शन शुरू किया। और आप देखिए कि सबसे पहले पेरिस में फिल्म का प्रदर्शन होता है, और उसके अगले वर्ष यानी सन 1896 में भारत में उनकी फिल्मों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और ये प्रदर्शन शुरू हुआ बंबई और कोलकाता। सबसे पहले बंबई में, जिसका आजकल नाम है मुंबई। तो मुंबई में ये प्रदर्शन शुरू किया, और वहां पर उन्होंने जो ये प्रदर्शन शुरू किया था वो एक वाटसन होटल था, वहां पर किया था। सबसे पहले बंबई में वाटसन होटल में ये प्रदर्शन किया। आप देखिए छात्रों, यहां पर ये जो माध्यम है सिनेमा, ये बहुत सर्वशक्तिशाली माध्यम है। आधुनिक अन्य कलाएं भी इसमें समाई। आप ध्यान दीजिए, जो सिनेमा माध्यम है वो बहुत शक्तिशाली माध्यम है। आधुनिक जितनी भी कलाएं हैं उनमें अधिकतर का इसमें संयोजन हुआ है, इसमें मिली हुई है। किसमें? सिनेमा। अब देखिए, उसके बाद मैं बात कर रहा था कि ये जो शक्तिशाली माध्यम है, सर्वशक्तिशाली माध्यम है, ये बहुत प्रभावी माध्यम भी है, व्यापक माध्यम भी है। प्रभावी माध्यम इस रूप में है कि इसका बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं का अगर तुलनात्मक अध्ययन करने लगे तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से अगर किसी विधा ने विकास पाया है तो वो सिनेमा विधा है, फिल्म विधा है। प्रारंभ में भले ही इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग नजरिए लिए हुए था, लेकिन उसके बाद इसके प्रति हमारा नजरिया बदल गया। वो इस रूप में बदल गया कि आप देखिए, मैं बात कर रहा था सिनेमा के जन्म की, और उन्होंने प्रदर्शन किया मुंबई में। उस जमाने में फिल्म को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, समाज में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। प्रारंभिक दिनों की बात है, यहां तक मैं भारत की बात करूं, मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो
पहली फीचर फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। अब आप देखिए, सामाजिक दृष्टि से प्रभाव देखिए। राजा हरिश्चंद्र फिल्म हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती की भूमिका निभाने के लिए प्रभात स्टूडियो में जो झाड़ू लगाने वाली गौरी है वो भी तैयार नहीं है। यानी एक झाड़ू लगाने वाली महिला ने भी तारामती की भूमिका निभाने के लिए मना कर दिया। अब आप सोचिए किस नजरिए से फिल्मों को देखा जा रहा था कि एक झाड़ू लगाने वाली महिला तारामती जैसे चरित्र को निभाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो प्रारंभिक दौर में फिल्मों के प्रति हमारा इस तरह का नजरिया था, और उसमें सालुंखे नामक युवक ने तारामती की भूमिका निभाई थी। और आज इस 100 साल के इतिहास में आप देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। आज भारतीय सिनेमा में एक वैश्य का रोल या चरित्र निभाने के लिए, एक वैश्य का चरित्र निभाने के लिए, एक वैश्या को लेकर उसका अभिनय करने के लिए बड़े बड़े घरानों की बच्चियां, लड़कियां और महिलाएं बेताब हैं। कोई सा भी रोल दे दिया जाए उसके लिए वो तैयार हो जाती है, बेताब है, जद्दोजहद करती रहती है, संघर्ष करती रहती है। और एक समय वो था कि तारामती की भूमिका निभाने के लिए वहां के प्रभात स्टूडियो में जो झाड़ू लगाने वाली गौरी है वो भी तैयार नहीं होती। तो इतना जबरदस्त परिवर्तन फिल्मों को लेकर के। आप और जब अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है फिल्मों में 1971 के आसपास, उनकी जो एंट्री हुई और उसमें जो प्रभाव समाज पर पड़ा, उसको लेकर के समाज शास्त्री चिंतित हो गए कि ये इतना जबरदस्त प्रभाव किसी भी विधा का नहीं पड़ता है जितना कि फिल्म विधा का पड़ता है। यानी समाज शास्त्रियों के चिंता का विषय बन गया। तो इसका जो प्रभाव है ये बहुत प्रभावी माना है फिल्म। तो एक दौर वो था और एक दौर ये था। तो खैर, जो फ्रांस के जो लूमियर बंधु थे, उनके जो एजेंट थे, उन्होंने बंबई में आकर के एक होटल में इनका फिल्म का प्रदर्शन किया। उसके बाद में उस होटल से इसको नोवेल्टी थिएटर में प्रदर्शन किया गया। पहले वाटसन होटल में प्रदर्शन किया बंबई में, और उसके बाद में जो बंबई में नोवेल्टी थिएटर है वहां पर लूमियर बंधुओं की फिल्मों का प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन यहां हम आपको ये भी बता दें कि जो नोवेल्टी थिएटर है वहां पर आप देखिए इसका प्रभाव कि जो पहला शो खत्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरे शो के लिए लाइनें लग जाती थी देखने वाले दर्शक। यानी इतनी उत्सुकता लोगों में रहती थी। प्रारंभ से देखिए फिल्म देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहे हैं, उनमें बहुत प्रभाव रहा है फिल्मों का। जो विदेशी फिल्में हैं उनको देखने के लिए लाइन लगती थी और एक शो खत्म नहीं होता था और दूसरे शो के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी। और आपको यह भी बताएं कि उस जमाने में 1896 में इस फिल्म को देखने के लिए नोवेल्टी थिएटर में टिकट व्यवस्था लागू की और एक टिकट की कीमत थी 1 रुपया। अब आप सोचिए उस जमाने में 1 रुपया का बहुत महत्व होता था। 1 रुपया अपने आप में बहुत महत्व रखता था, लेकिन फिर भी फिल्म को देखने के लिए लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह बना हुआ था। लोग उत्सुक थे फिल्म देखने के लिए। और ये जो फिल्म थी ये बोलती फिल्में नहीं थी, मूक फिल्में थी।
गतिमान चित्र थे, गतिमान चित्र थे, लहराते हुए चित्र थे, बोलती हुई फिल्में नहीं थी। अब आप सोचिए कि उस जमाने में भी इतना जबरदस्त प्रभाव था। और हां, जब फिल्म देखते थे तो पुरुष, महिलाएं भी पीछे नहीं थी। पुरुष, महिलाएं भी पीछे नहीं थी। वो भी फिल्म देखने के लिए बेताब रहती थी और उनको अलग से बैठने की व्यवस्था की जाती थी। नोवेल्टी थिएटर में महिलाओं के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाती थी, जिसका नाम दिया गया बॉक्स। आजकल आप जो थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और जो बॉक्स में जाकर के आप बैठते हैं, वो बॉक्स का मतलब होता था वहां पर उन्होंने महिलाओं को अलग बैठने की व्यवस्था की। क्यों की थी? क्योंकि छात्रों, उस समय जो हमारा सामाजिक परिवेश था, सामाजिक ताना बाना था, उसमें पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था, इसलिए महिलाओं को पीछे की साइड में बैठने के लिए व्यवस्था की जाती थी ताकि वो फिल्म को देख सके। और ये बॉक्स की शुरुआत तब से ही हुई है। और यहां ये भी आपको बता दें कि ये जो मूक फिल्में थी, इन फिल्मों को शुरू करने से पहले थिएटर में लाउड स्पीकर के माध्यम से फिल्म की कहानी, उसके अभिनेता, अभिनेत्री, गीत, संगीत, सबके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी जाती थी। फिल्म के बारे में एक भूमिका तैयार की जाती थी ताकि जो दर्शक है, जो फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि वो बोलती तो थी नहीं फिल्में, सवाक फिल्में थी नहीं, मूक फिल्में थी, तो उसकी कहानी को संक्षिप्त रूप में दर्शकों के सामने रख दिया जाता था और उसके बाद में जो गतिमान चित्र थे वो शुरू हो जाते थे। ये फिल्म का सफर शुरू होता है बंबई, कोलकाता आदि शहरों में ये सफर शुरू हुआ। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में फिल्मों का जो निर्माण हुआ, उसमें बंबई और कोलकाता का सबसे बड़ा योगदान रहा सिनेमा के जन्म को लेकर के। भारतीय सिनेमा के जन्म में दो शहरों का बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बंबई और दूसरा कोलकाता। लेकिन फिल्म पत्रिका की दृष्टि से दिल्ली शहर का सबसे ज्यादा महत्व रहा। फिल्म पत्रकारिता की दृष्टि से, फिल्म बनाने की दृष्टि से तो बंबई और कोलकाता का, दोनों शहरों का महत्व सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि सबसे पहले फिल्म निर्माण का कार्य इन्हीं दो शहरों में शुरू हुआ। लेकिन फिल्म पत्रकारिता के संबंध में दिल्ली को सारा श्रेय जाता है, क्योंकि फिल्मों से संबंधित जानकारियां पाठकों तक पहुंचाने का काम दिल्ली से निकलने वाली पत्र पत्रिकाएं कर रही थी। उसका कारण यह भी था कि फिल्में बनाने के लिए बंबई और कोलकाता थे, लेकिन फिल्मों के प्रदर्शन और वितरण का केंद्र प्रमुख रूप से दिल्ली रहा है। प्रमुख रूप से फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण प्रमुख रूप से दिल्ली रहा है। इसलिए दिल्ली से ही जो पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, उन्होंने फिल्मों के संबंध में श्रोताओं तक, पाठकों तक अपनी जानकारी पहुंचाने का कार्य किया। जो श्रोता दर्शक वर्ग जो फिल्म देख करके निकल रहा था, वो कब निकलता था? जब पहले अखबारों के माध्यम से पढ़ता था ये फिल्म बढ़िया है, ये अच्छी फिल्म है। तो ये जो पत्रकारिता थी, फिल्म पत्रकारिता, इसका भी फिल्मों के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये जो फिल्म पत्रकारिता है, ये फिल्म पत्रकारिता के दो भाग हम देख सकते हैं, दो भागों में इसको करके हम देख सकते हैं। एक है फिल्म समीक्षा और एक है साक्षात्कार। एक है फिल्म पत्रकारिता को हम दो भागों में रख करके देख सकते हैं, या इसके दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक है फिल्म समीक्षा और एक है साक्षात्कार। फिल्म समीक्षा की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फिल्म की समीक्षा
करने का अधिकार साक्षर और निरक्षर दोनों जनों को आज भी मिला है। कोई भी अपनी राय दे सकता है और साक्षात्कार फिल्मों में या फिल्म से संबंधित साक्षात्कार लेना वैसे तो बहुत कठिन कार्य है। हालांकि जो फिल्म वाले हैं, जो इस उससे जुड़े हुए हैं फिल्म लाइन से, उनमें से बहुत से लोग तो आगे चलकर के साक्षात्कार देने के लिए लालायित रहते हैं और बहुत से लोग जो लोग स्टेब्लिश हो गए, जिनको बहुत अच्छे मकाम मिल गए, जिन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली, वो साक्षात्कार से थोड़ा बचने का प्रयास भी करते हैं। और जो उभरते हुए कलाकार हैं वो साक्षात्कार देने के लिए लालायित रहते हैं। खैर, फिल्म में जो साक्षात्कार लिया जाता है ये बहुत कुछ फिल्म समीक्षा करवा लेता है, क्योंकि बातों ही बातों में वो जो उसकी अंदर की जानकारियां हैं फिल्म से संबंधित उनको उगलवाना पड़ता है, तब जाकर के वो साक्षात्कार सफल होता है। इसी तरह से फिल्म की समीक्षा भले साक्षर और निरक्षर सभी तरह के लोग करते हैं, अपनी राय दे देते हैं और फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत भी हम वहीं से मानते हैं, लेकिन एक सुनिश्चित आकार देने का काम एक सफल फिल्मी पत्रकार ही कर सकता है। फिल्म पत्रकारिता में भले ही अपनी राय तो सभी आम आदमी दे सकता है, मैंने बताया था आपको फिल्म अच्छी है बुरी है साधारण, ये तो हर आदमी अपनी राय दे सकता है। मैं मानता हूं, हम मानते हैं कि पत्रकारिता की शुरुआत वहीं से हो जाती है, लेकिन एक सुनिश्चित आकार देना, फिल्म से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो उसकी अंदर की जो जानकारियां हैं, जो तकनीकी जानकारियां हैं, जो उसके निर्देशक से संबंधित जानकारियां, उसके निर्देशन पर, उसके गीत संगीत पर जो जानकारियां हैं और जो जानकारियां निकाल कर लाई जा रही है, उन्हें एक सुनिश्चित आकार देना बहुत कठिन कर्म है और इस दायित्व का निर्वहन करता है फिल्मी पत्रकार। वही उसको सुनिश्चित आकार प्रदान करता है। छात्रों, पत्रकारिता के इतिहास और उसके स्वरूप पर हम अगली कक्षा में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।